जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भक्तों, हम जो है अपने सनातन धर्म से जुड़े हुए जो तीज त्यौहार हैं इनके बारे में कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। यदि आपको ये अच्छी लगती हो तो अपना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने बंधु बांधवों को आगे भी भेजिएगा। और जो है यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप जो है हमें जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री राम लिख करके भेज दीजिएगा या जय माता दी लिख के भेज दीजिएगा। भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं जीवित पुत्री का व्रत या जितिया या जीवतिया जिसे कहते हैं, इसके जो विधि विधान के बारे में बता रहे हैं और इसकी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसके नियम इत्यादि हम पहले आपको बता चुके हैं, फिर भी मोटा मोटी आज बता देते हैं कि 5 अक्टूबर 2023 को नहाई खाई है, 6 अक्टूबर 2023 को खरना रहेगा, उस दिन जो है निर्जला व्रत रहेंगे और 7 तारीख को सुबह 8:09 के बाद में जो है इसका पारना होगा। 7 तारीख शनिवार को सुबह 8:09 के बाद में पारना होगा, जब नौमी तिथि शुरू होगी कि नौमी के पहले चरण में ही इसका पारना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इस पर्व को मनाइएगा। भक्तों, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो अब आज मैं जो है आपको उसके विधि विधान में बता रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत समय पहले जो है की बात है, जब माता पिता के सामने बालकों की मृत्यु होने लगे तो ऐसा आघात जो है माता पिता दोनों को ही जो है जीते जी मारता। अगर बच्चों के माता पिता के जीते जी यदि बच्चे मर जाते हैं तो बच्चों को जो है सबसे बड़ा माँ बाप को बहुत बड़ा कष्ट होता है। तो त्रेता युग में श्रवण कुमार इत्यादि मारे गए थे और रावण के पुत्रों और पौत्रों को जो है उस टाइम मारे गए थे, उनके माता पिता के सामने उनकी मृत्यु हुई थी, परंतु वे सभी अकाल मृत्युएँ थी। और द्वापर युग में भी जब अनेक युद्ध इत्यादि हुए तो उनके माता पिता के सामने उनके पुत्र इत्यादि जो है मरे, लेकिन वैसे मृत्यु कोई नहीं होती थी। जो भी है अपना युद्ध में मरे या वैसे मरे, और ऐसे आकार जो है किसी की मृत्यु नहीं होती थी। परंतु कलयुग में ये बात जो है सामान्य हो गई है। कलयुग में जो है माता पिता के जीते जी उनके बच्चों का जो है मरना जो है एक सामान्य सी बात हो गई है। हमारे धर्म ग्रंथों में माता पिता के सामने जो है जिन महिलाओं के बालक कम उम्र में ही मर जाते हैं उनके लिए जो है हमारे ग्रंथों ने एक बहुत ही सुगम व्रत और विधान बतलाया है। इस व्रत का नाम है जीवित पुत्री का व्रत या जीविका व्रत या कोई जितिया भी इसको कहता है। यह व्रत जो है अष्टमी को किया जाता है। प्रत्येक पक्ष की अष्टमी तिथि को ऐसे इस व्रत को करने का विधान है कि आप हर महीने की जो कृष्ण पक्ष जो है शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों की जो अष्टमी है उसको करना चाहिए। और ये जो है इसको सप्तमी भेदा नहीं बल्कि नवमी शुद्धा में इस व्रत को करना चाहिए। जो अष्टमी जो है नवमी से युक्त हो, यानी दशमी जो अष्टमी समाप्त होकर के आगे नवमी को पकड़ती हो, ऐसे अष्टमी को व्रत को करना चाहिए। जो सप्तमी से के साथ जो अष्टमी हो उसको नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से शुद्ध अष्टमी की तिथि को पकड़ करके इसमें जो है व्रत को करना चाहिए, जिसमें जो है दोपहर या सायंकाल के समय जो नवमी तिथि पकड़ती हो, यानी रात्रि में कभी नवमी तिथि जो पकड़ती हो तो उसमें जो है इसको व्रत को किया जाता है। पुत्र जीविका माता जो है माता दुर्गा का ही एक नाम है। इस व्रत में मातेश्वरी भगवान दुर्गा माता का ही इसमें पूजन होता है, उसी की आराधना होती है और उनसे जो है अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके लिए एक पटरे पर जो है साफ लाल कपड़ा बिछाकर माता दुर्गा जी का कोई विग्रह, कोई मूर्ति या कोई चित्र जो है पर रख करके उस पर स्थापित करें। उनके साथ में ही एक कुशा से एक आकृति का निर्माण करें। कुशा से जो है जो घास, जो कुशा नाम की जो घास होती है उसका जो है एक मनुष्य की आकृति बना करके उसके पास में रखें। कुशा घास से बनाई गई इस आकृति को जो है राज कहा जाता है। और माता दुर्गेश्वरी माता भगवती से
के साथ माता भगवती का पूजन करें। उसके बाद इस राज की भी पूजा की जाती है। दुर्गा जी की पूजा में लाल रंग की वस्तुओं का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। इसमें लाल फूल हैं, लाल रोली है, और जो है लाल कपड़ा है, लाल सिंदूर है, लाल गुलाब का पुष्प है। इस तरह से जो है लालिमा युक्त लिए हुए फूलों से जो है माता का पूजन किया जाता है। इसमें जो है सफ़ेद रंग के फूल या मतलब कत्थई रंग के जो कोका कोला कलर के जो फूल होते हैं, इन फूलों को इसमें जो है वर्जित माना गया है। माता की पूजा में इन फूलों का जो है कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मातेश्वरी दुर्गा की पूजा करने के पश्चात जो भोग लगाने, आरती उतारने, जो जीवित माता की जो प्रतिका का कथा पढ़ने, ये इसके जो है अनिवार्य अंग माने गए हैं। जैसे शाम को जो है उन्हें भोग लगाया जाता है, उनकी आरती की जाती है, इसमें जो है जीवित पुत्रिका की जो है कथा सुनी जाती है। यदि कई महिलाएं यह व्रत करती हैं तो एक महिला जो है उन सब में जो है कथा सुना देती है, और कोई अकेले करती है तो उसे अकेले में ही इस व्रत को करती है, तो उसे स्पष्ट स्वर में जो है इस कथा को पढ़ना चाहिए। इस कथा को मन ही मन में नहीं पढ़ना चाहिए, ना सुनना चाहिए। इसको जोर से उच्च स्वरों में, जो कि आपके कानों में स्पष्ट आवाज़ जाए, ऐसे स्वरों में जो है इस कथा को पढ़ना चाहिए। और इसके पश्चात माता दुर्गा के जो है रात्रि में भजन करें, उनकी भेंटें गाएं, उनकी आरती करें, और अपनी श्रद्धा और भावना के अनुसार रात्रि में हो सके तो आप जागरण भी कर सकती हैं। जितना आप कर सकते हैं उतना आप इसको करें। यह व्रत जो है निराहार रहा जाता है। अष्टमी तिथि जब तक है तब तक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। और दूसरे दिन जब नवमी शुरू होती है, नवमी में ही इसका पारणा किया जाता है। और नवमी जब शुरू होती है उस टाइम जो है ब्राह्मण को भोजन इत्यादि करा करके, दान पुण्य करके, उसके बाद जो है इसका पारणा किया जाता है। और जो रात्रि में आपने भोग लगाया उसका जो प्रसाद है वो बच्चों में तो बांट दें, परंतु अपने लिए कुछ हिस्सा सुरक्षित रख लें। सवेरे जब पारणा हो, पारणा के समय जो है वो प्रसाद को आप ग्रहण करें, श्रद्धापूर्वक ग्रहण करें, वो जो है माता का आशीर्वाद होता है। तो अब मैं आपको जीवित पुत्रिका का जो व्रत की कथा है वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बोले गणेश जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान तुम्हारी सदा ही जय। तो सूत जी महाराज कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, नैमिनाल नाम का जो पर्वत है वहाँ पर एक बार जो है सहस्रों अनेकों जो हजारों ऋषि मुनि वहाँ बैठ करके धर्म चर्चा कर रहे थे। ऋषियों और मुनियों के साथ ही अनेक देवी देवता भी वहाँ सभा में उपस्थित थे। उन ऋषियों मुनियों के मध्य में सूत जी महाराज जो थे वो इस प्रकार से शोभित हो रहे थे जैसे तारागणों के मंडल में बीच में चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। इस धर्म चर्चा के बीच में महर्षियों ने संसार के कल्याण के हेतु हाथ जोड़ करके सूत जी से कहा, महाराज कलयुग में व्यक्तियों की आयु और श्रद्धा दोनों ही काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य अल्पायु हो जाएंगे। जो महिलाएं हैं उनकी संतानें जो है उनकी आंखों के सामने बस में नहीं मरने लगेंगी। माता पिता के जीवित रहते उनके पुत्रों के मर जाना ये सबसे कष्टकारक पीड़ा होगी। तो एक ऋषि ने हाथ जोड़ करके आगे कहा, हे सूत जी महाराज, इस भीषण विपत्ति से बचने का कोई तो उपाय होगा। तो सूत जी बोले, हे ऋषिगण, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कलिकाल में जब व्यक्तियों की आयु बहुत कम होगी और किसी भगवान के प्रति, सदगुरु के प्रति जो है मनुष्य की श्रद्धा कम हो जाएगी, भक्ति नहीं रहेगी, मात्र दिखावा रह जाएगा, और उससे जो है उनकी आयु क्षीण हो जाएगी, उनकी आयु जो है कम हो जाएगी। तब कलिकाल में माता पिता के सामने उनके छोटे छोटे बालक और जवान पुत्रों का मरना एक सामान्य बात हो जाएगी। उस समय जो भी माता नियम पूर्वक इस जीवित पुत्रिका व्रत को करेगी उसके सभी पुत्र पूरी आयु तक जीवित रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। माता पिता के रहते हुए किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। संसार की भलाई के लिए मैं इस संपूर्ण वृत्तांत को कहता हूँ, आप लोग ध्यान लगा करके सुनिए। फिर आगे सूत जी ने कहा, जब द्वापर युग का अंत होकर कलयुग प्रारंभ हो रहा था, उस काल में अपने अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी
बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की। वे सभी मिलकर के महर्षि गौतम जी के पास गई और उन सब ने स्त्री ने महर्षि गौतम की वंदना की, उनको नमस्कार किया। उनकी चरण वंदना करने के बाद बोली, हे प्रभु, अब जो है कलयुग आ रहा है, अब द्वापर युग जो है जा रहा है, कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह पूर्ण आयु तक जीवित रहेंगे और अपने माता पिता के जीवित रहते मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे किसी माता पिता के सामने उनके जो है बच्चों की मृत्यु ना होए। कोई ऐसा व्रत, कोई जप, कोई तप अथवा पूजा हो तो हमसे कहिए। तो गौतम जी ने कहा, मैं आपको एक प्राचीन बहुत ही सुंदर वृत्तांत सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान लगा करके सुनिए। तो महर्षि गौतम जी बोले, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद एक रात्रि में द्रौपदी के 5 पुत्र रात्रि में आराम से विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। और उन सोते हुओं को द्रोणाचार्य के पुत्र जो अश्वत्थामा था, उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की जो है निर्मम हत्या कर दी थी। उनको सोते हुए में उनका वध कर दिया था। द्रौपदी सहित 5 पांडव बहुत ही अधिक दुखी हुए। अपने 5 पुत्र को मरा हुआ देखकर उन्हें बहुत बड़ा कष्ट हुआ। कुछ समय बाद अपनी सखियों को साथ में लेकर के महारानी द्रौपदी जो है महर्षि धौम्य के पास गई। महर्षि धौम्य के पास गई तो द्रौपदी ने महर्षि धौम्य से कहा कि हे विप्रवर, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु को प्राप्त हो सकते हैं, कृपा करके वह उपाय हमको बताइए। क्योंकि जिस प्रकार से मैं जो है 5 पुत्रों की माता होते हुए भी जो है पुत्र विहीन हो गई हूँ, मैं चाहती हूँ कि आगे कोई माता इस तरह से पुत्र विहीन न हो। तो महर्षि धौम्य बोले, सतयुग में हमेशा सत्य बोलने वाला और सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा था, जिसका नाम था जीमूतवाहन नाम का राजा था। वह हमेशा सत्य का आचरण करता और सत्य कार्य करने वाला राजा जीमूतवाहन बहुत ही साहसी और रहमदिल था। एक बार राजा जीमूतवाहन अपनी रानी के साथ अपने ससुराल में गया। वह अपनी ससुराल में एक रात को सो रहा था। उसे एक स्त्री के बिलख बिलख कर रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी। वह बूढ़ी माता रो रो करके कह रही थी, बार बार वह कह रही थी कि मुझ बुढ़िया के जीवित रहते मेरा युवा पुत्र जो है मारा जाएगा। हाय मैं क्या करूं, हाय भगवान, मेरे साथ मेरा ये कैसा अन्याय है। उस बुढ़िया का विलाप सुनकर के राजा जीमूतवाहन को बहुत दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया के पास जाकर उसे ढाढ़स बंधाया और रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने रोते हुए कहा, गांव में प्रतिदिन गरुड़ आता है और एक युवक को खा जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। अब मेरा पुत्र उस स्थान पर जाएगा और जहाँ गरुड़ आता है, गरुड़ मेरे पुत्र को खा जाएगा। मेरे जीते जी मेरा बेटा मर जाएगा। यह कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। राजा जीमूतवाहन ने कहा, माता तुम रो मत, आज मैं तुम्हारे पुत्र के स्थान पर वहाँ चला जाता हूँ। इस प्रकार से गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र भी बच जाएगा। इतना कहकर राजा उस स्थान पर जाकर लेट गया जहाँ गरुड़ प्रत्येक रात्रि को आता था। गरुड़ आया और चोंच से नोच नोच कर उस राजा का मांस खाने लगा। जब गरुड़ राजा का संपूर्ण बायां अंग खा चुका, तब राजा ने करवट बदलकर कहा, अपना दाहिना अंग गरुड़ के सम्मुख कर दिया। और गरुड़ को जब ऐसा हुआ तो गरुड़ को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ के मांस खाते समय राजा जीमूतवाहन ना तो रोया, ना चिल्लाया, ना चीखा, ना उसने उससे बचने की किसी प्रकार की कोई चेष्टा की, ना कोई हरकत की। वो तो चुपचाप लेटा रहा, गरुड़ अपना मांस खाता रहा। और अब जब दाहिनी उसने करवट बदली तो गरुड़ जो है देख करके हैरान रह गया। आधा शरीर खाए जाने के बाद भी राजा अभी तक जिंदा है, ये कौन सी माया है। गरुड़ जी को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी ने सोचने लगे कि ये आदमी कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकता, या तो ये कोई देवता है या कोई महान ऋषि है या तपस्वी है। तो गरुड़ जी ने कहा कि हे मानव, तुम कौन हो? तुम मनुष्य नहीं जान पड़ते, क्या कोई देवता हो, क्या तुम कोई कौन हो? अपना नाम, कुल और निवास स्थान आदि बतलाओ। पीड़ा से व्याकुल राजा जीमूतवाहन ने कहा, पक्षीराज, आपके ये प्रश्न व्यर्थ हैं। आप क्यों मेरे से प्रश्न कर रहे हैं? आपका काम मांस खाना है, अब मेरा मांस खाइए, अपनी जो है उदर पूर्ति कीजिए।
ये प्रश्न पूछने का समय नहीं है, क्योंकि मैं आपकी आज्ञानुसार अपने इच्छा से जो है अपना मांस आपको दे रहा हूँ, आप अपनी भूख मिटाइए। यह सुनकर के गरुड़ जी और भी अधिक आश्चर्य में पड़ गए। और वो सोचेंगे ये चमत्कार हुआ कैसे, क्योंकि जिस व्यक्ति का आधा शरीर खा चुका हूँ वो अभी तक जो है पूर्ण रूप से जो है बात कर रहा है और उसे किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ या चेष्टा नहीं है। तो गरुड़ ने अपने चमत्कार से राजा के शरीर को पूरा वैसा का वैसा ही कर दिया। जब राजा जीमूत वाहन पहले से भी अधिक स्वस्थ और अधिक सुंदर नवयुवक बन गया, तब गरुड़ ने आदरपूर्वक राजा से उसका परिचय पूछा और एक बार फिर कहा कि हे राजा, कि हे मानव, तुम कौन हो? अब मुझे जो है जानने की अति इच्छा हो रही है। तो राजा जीमूत वाहन बोले कि हे गरुड़देव, मेरा नाम जीमूत वाहन है। मेरे पिताजी का नाम महाराज शालिवाहन और माता का नाम महारानी शैव्या है। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। यह सुनकर गरुड़ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी दयालुता और त्याग की भावना को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझे कोई भी मनचाहा वरदान मांग लो। तो राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मैं आपने अभी तक जितने भी व्यक्तियों को खाया है उन सभी को आप जीवित कर दीजिए। अब आगे से आप यहाँ किसी भी युवक को नहीं खाएंगे, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए, क्योंकि यहाँ उत्पन्न होने वाले सभी बालक लंबी आयु को प्राप्त हो सकें। तो गरुड़ ने कहा, तथास्तु कहा, और उड़ करके गरुड़ महाराज जो है सीधा नागलोक में चले गए। वहाँ माता दुर्गा देवी से जो है अमृत का कलश ला करके उन्होंने उन हड्डियों पर छिड़क दिया जिन हड्डियों के मांस को खा चुके थे। उन युवकों के उस हड्डियों के ढेर पर उस अमृत को छिड़कते ही वे सभी बालक जो है जिंदा हो गए। राजा जीमूत वाहन अभी भी वहीं खड़े थे। गरुड़देव जी ने राजा से कहा, मैं आज संसार के कल्याण हेतु एक और वरदान दे रहा हूँ। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यह अष्टमी सप्तमी रहित है और नवमी युक्त है। अत्यंत शुभ पर्व बन रहा है। आज तुमने यहाँ की प्रजा को एक बहुत बड़ा जीवन दान दिया है और मेरे द्वारा खाए गए हजारों युवकों को पुनर्जीवित कराया है। आज से यह तिथि अत्यंत पवित्र और ब्रह्म भाव से युक्त हो गई है। मैं यह अमृत तीनों लोकों द्वारा पूजित माँ भगवती दुर्गा जी से लाया हूँ। भगवती दुर्गा जी के द्वारा दिए गए इस अमृत के द्वारा ही मैं इन सभी व्यक्तियों को जीवन दान मिल सका है। यही कारण है कि मातेश्वरी दुर्गा का एक नाम जीवित पुत्रिका भी है। तो गरुड़ जी ने कहा कि हे राजन, आज के बाद इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका व्रतपाता के रूप में दुर्गा जी की कथा या कुशा नामक घास से तुम्हारी आकृति बनाकर दुर्गा जी के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगी, उनका सौभाग्य और वंश निरंतर बढ़ता रहेगा। इस बात में जरा भी संशय नहीं है। और अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गरुड़ जी ने फिर कहा, हे राजन जीमूत वाहन, जिस दिन उदय तिथि अष्टमी हो अर्थात सप्तमी ना हो और अष्टमी और नवमी से युक्त हो, ऐसे में ही इस व्रत को करना चाहिए और नवमी में ही इस व्रत को पालना करना चाहिए। सप्तमी युक्त अष्टमी को यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल आपको कुछ नहीं मिलेगा। अतः शुद्ध अष्टमी को यह व्रत करके अगले दिन नवमी तिथि में ही इसका पारण करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान न रखा गया तो व्रत का प्रभाव तो नष्ट हो ही जाएगा। जो करने वाले जो भी हैं उनके सौभाग्य के लिए, उनकी बच्चों की दीर्घायु के लिए भी घातक असर पड़ सकता है। इसलिए जीमूत वाहन को यह वरदान देकर गरुड़देव भगवान विष्णु के पास वैकुंठ देव को चले गए। और राजा जीमूत वाहन पहले तो अपने ससुराल आए और वहाँ से विदा लेकर के अपने पत्नी के साथ अपने नगर में आ गई। महर्षि धौम्य ने द्रौपदी को यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाने के पश्चात कहा, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ वृत्तांत आपको सुनाया है। तुम भी मेरे द्वारा वर्णित विधि विधान से पूरी भक्ति भावना के साथ यह व्रत को करो और बाकी जो आपके प्रजाजन हैं उन सभी स्त्रियों को इस व्रत को करने के जो है प्रेरणा दो।
इस व्रत में तुम दुर्गा जी तथा कुशा जी की घास के द्वारा बनाई गई राजा जीमूत वाहन की जो पूजा करो, तो नवमी को ही व्रत खोलो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। क्योंकि जब तक आप माता जी की पूजा के साथ साथ जीमूत वाहन की पूजा नहीं करेंगी, तब तक आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। मुनिराज धौम्य से पूरी कथा सुनने के बाद द्रौपदी अपने नगर में आ गई। उसने महल और नगर की बहुत सी औरतों को बुलाकर उनके साथ शुद्ध अष्टमी को यह पूजा और व्रत किया। वे सभी लगातार यह व्रत करने लगी। एक दिन एक चील ने उन औरतों को यह व्रत और पूजा करते हुए देखा और यह संपूर्ण कथा भी सुन ली। चील का घोंसला जिस पीपल के वृक्ष पर था, उसके नीचे माद बनाकर एक सियारिन रहती थी। चील ने यह संपूर्ण बात अपनी सहेली सियारिन को सुनाई। अब तो चील पीपल के पेड़ पर बने घोंसले और सियारिन नीचे माद में बैठकर व्रत करने लगी। चील तो बेचारी पूरे दिन यह व्रत रखती और निराहार रहती, और दूसरे दिन जब नवमी लगती तो वह किसी गौशाला में जाकर गाय का दूध पी करके व्रत को खोलती थी। परंतु सियारिन अष्टमी को दोपहर तक तो व्रत रखती, और दोपहर के बाद उसे भूख लगने लगती तो वह शिकार करके मांस खाना प्रारंभ कर देती थी। चील और सियारिन को अगले जन्म में अयोध्या के एक बहुत ही अधिक धनी परिवार में उनका जन्म हुआ। तो सियारिन का जन्म उस धनी परिवार की बड़ी कन्या के रूप में हुआ, और चील जो है उसकी छोटी बहन के रूप में। और बड़ी लड़की की शादी काशी के राजकुमार के साथ और छोटी बहन की शादी काशी राज के मंत्री के पुत्र के साथ हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमार काशी का राजा बन गया और मंत्री का पुत्र उस राजा का मंत्री बन गया। बड़ी लड़की जो पूर्व जन्म में सियारिन थी, उसने पूर्व जन्म में तो अधूरे व्रत किए ही थे, इस जन्म में भी व्रत नहीं करती थी, और वह बहुत आलसी किस्म की थी, और वह मतलब पूजा पाठ धर्म इत्यादि से विरक्त रहती, पूजा पाठ में ध्यान नहीं देती। उसके कई संतानें हुई, लेकिन सभी जन्म के समय बाद मर जाती थी। छोटी लड़की जिसकी शादी मंत्री के पुत्र के साथ हुई थी ने 8 पुत्र को जन्म दिया। उसके 8 पुत्र जीवित रहे। वे 8 पुत्र अत्यंत सुंदर, बलिष्ठ और 8 वर्षों के समान ही तेजस्वी और बलशाली थे। यह लड़की अब भी लगातार माता जीवित पितिका का व्रत किया करती थी। व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म के कृत सारे वृत्तांतों से याद थे, अपनी भी याद थी, और अपनी बहन जो पूर्व जन्म में सियारिन थी उसके भी जो है वृत्तांत उसको पूरा याद था। रानी जो पूर्व जन्म में सियारिन थी, इस जन्म में रानी बनी, और वो जो है अपनी छोटी बहन के 8 पुत्र को जीवित दे करके रात दिन जलती रहती थी। एक दिन उसने अपनी राजा से कहा, तुम मेरी बहन के पुत्रों को भी मरवा दो, मेरे पुत्र को वहीं भेज दो जहाँ मेरे पुत्र गए हुए हैं। रानी से इस बात पर अड़ गई कि राजा उसकी बहन के 8 पुत्र बेटों को मरवा दे। तो राजा ने पहले तो रानी को बहुत समझाया और उसे बहुत धीरज बधाया, लेकिन जब रानी अपने तिरियाहट पर उतराई तो राजा को जो है मजबूरन वो कदम उठाना पड़ा, और उसने जो है कई बार कोशिश की कि उस जो रानी की छोटी बहन थी, जो उनके मंत्री की जो पत्नी थी, उनके जो 8 पुत्र थे, उनको मरवाने के लिए उसने मतलब बहुत कुछ षड्यंत्र रचे, परंतु माता दुर्गा की कृपा से उनका बाल विवाह का नहीं हुआ। जीवित पुत्रिका का व्रत करने के कारण छोटी बहन के 8 ही पुत्र बार बार बच जाते थे। माता दुर्गा हर प्रकार से अब उसके पुत्रों की रक्षा करती थी, और छोटी बहन को पिछले जन्म की पूरी बातें याद थी। वह जानती थी कि रानी के कहने पर ही राजा जो है उसके पुत्रों को जो है मरवाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। उसने रानी पर बड़ी दया आई, तो उसने एक दिन अपनी बड़ी बहन के पास गई और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, और उनके पिछले जन्म की सारी कथा सुनाई कि आप कैसे सियारिन थी और मैं जो है कैसे जो है चील थी, और हमने जो है कैसे मतलब व्रत को किया था। ये सारा वृत्तांत उनको सुनाया, और उनसे कहा कि अपनी बड़ी बहन से कहा रानी से कि आप भी जो है जीवित पितिका का व्रत करो, ऐसा करने से जो है आपके भी पुत्र जीवित रहेंगे। रानी को जो है अपनी बहन की बात मानकर यह व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उस रानी के कई पुत्र को उसने जन्म दिया, और सभी पुत्र उसके बाद जीवित रहे।
उन सभी पुत्रों की दीर्घायु प्राप्त की और सभी बड़े बड़े राजा हुए। यह पूरी कथा सुनाने के बाद सूत जी बोले कि मैंने इस प्रकार के आनंद देने वाला यह व्रत तुमको सुनाया बतलाया है, और जो स्त्री चाहती है कि उसकी संतानें लंबे समय तक जीवित रहें, वे सभी इस व्रत को करें। इस व्रत को करें। माता दुर्गा जो जीवित पुत्र का नाम से माँ दुर्गेश्वरी है, उसका पूजन करें। उनके साथ ही जो कुश का पुतला जीमूत वाहन नाम से जो राजा थे, उनका पूजन करें और कथा को श्रवण करें। और इस कथा को श्रवण करें और कथा को सुनें और कथा को सुनाएं। और यदि कोई माता बहन इस व्रत को करने में असमर्थ हो, कोई रोग हो, कोई कष्ट हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, तो वो जो है इसके नियमों का पालन करें और जो है दिन में फल इत्यादि लेकर के अब जो है माता से माफ़ी मांगें और कथा जरूर सुने। इस कथा को जरूर सुने और पूजा पाठ सब कुछ करें। बाकी अपनी असमर्थता के लिए माँ दुर्गा, माँ भगवती से माफ़ी मांगें और इस प्रकार से इस पूजन को करें। इससे जो है आपके पुत्रों की जो है लंबी आयु होती है और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से मैं सभी भक्तों को, सभी जो व्रती लोग हैं, सभी को जो जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं, उन सबको मैं यही कहूँगा कि माँ भगवती, माँ दुर्गा जीवित पुत्रिका माता आप सबका कल्याण करे। आपने जिस मनोरथ से इस व्रत को किया है, वो व्रत आपका सफल हुए, आपको शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुए, आपके घर में सुख समृद्धि आवे और आपको जो है इस व्रत को करने की जो है शक्ति प्रदान करे। तो इस प्रकार से आप जो है बोलो दुर्गा माता की जय, माँ भगवती जीवित पुत्रिका माता की जय। भक्तजनों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, आगे अपने मित्रजनों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको इस कथा का लाभ मिल सके। और यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आने वाले सभी तीज त्योहार व्रत इत्यादि के बारे में हम जो है आपको जो है घर तक आसानी से जो है हमारी बातें पहुंच सके। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।